कि तालिबान के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तक को यहां पर चुरा लिया गया है। नाइस। साहब एक F-16 चोरी हो गया। तुमसे ना हो पाएगा। अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए। हमने फिर ये जो सारा JF-17 वैसे कल परसों JF-17 भी क्रैश हुआ जब तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है, आ गया मोदी आ गया। आंखें बंद करके हमारे आगे लेट जाना है। पाकिस्तान में जो भी सिस्टम है, लूट का माल बिल्कुल सवाब होता है एज पर माले गनीमत। तो बेचारा अफगानी पायलट माले गनीमत समझ के ले गया उसको अपने घर। ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा दुश्मन ऐसा निकले। अमेरिका ने भी ग्रीन सिग्नल एक तरीके से जो है वो दे दिया और उन्होंने कह दिया कि हाँ जी हमला करना है, इंडिया ने हमला करना है, बस जरा देखभाल लें थोड़ी सी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान का जो फाइटर जेट था JF-17 और F-16, तो F-16 को तालिबान ने चोरी कर लिया। तो ये सोशल मीडिया पे मीम बन गए कि पाकिस्तान का F-16 पाकिस्तानी फाइटर जेट वो तालिबान ने चोरी कर लिया। और ये कैसे हुआ, इसकी कहानी भी बहुत ही अजीबोगरीब है। एक पश्तून पायलट था जो F-16 को छुपा रहा था S-400 से, पर वहां पे BLA के डर से वो पश्तून फाइटर जेट उसे KPK ले गया और KPK से वो सीधा अफगानिस्तान चला गया और अफगानिस्तान तालिबान ने उसे चोरी कर लिया। तो ये रूमर या खबर सोशल मीडिया पे चल रही है। तो इसके बाद सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी आर्मी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ रहा है और पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि अल्लाह से दुआ करो कि इंडिया हम पे हमला ना करे। तो ये भी एक मजाक बन गया है। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा शेयर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार ना करके वीडियो देखते हैं। लेकिन बताया जा रहा है कि तालिबान के द्वारा दोस्तों पाकिस्तान के फाइटर जेट्स तक को यहां पर चुरा लिया गया है। नाइस। जिसमें कि J-10 फाइटर जेट जो कि उन्होंने चाइना से लिया था, वो वाले फाइटर जेट को उन्होंने यहाँ पे चोरी कर लिया। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। साहब एक F-16 चोरी हो गया पाकिस्तान का। तुमसे ना हो पाएगा। और उसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि कोई पश्तून पायलट था, वो उसको उड़ा के और ले जाके अफगानिस्तान में उतार दिया उसने। चीटिंग करता है तू। और तब से जो है वो हंगामा मचा हुआ है और वहां पर एयर सायरन फिट किए जा रहे हैं। अल्लाह से दुआ करें कि भारत रुक जाए। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ये तो मुझे पता ही नहीं था। हमने फिर ये जो सारा JF-17 ये हमने जो एटम बम बनाए हुए हैं, इनके हमने को पटाखे लेने दे के किसी को, या मेरा मतलब को मखाने लेने हमने कोई और, मेरा मतलब है कि कोई चीज़ हमने इनसे ख़रीदनी है, ये हमारे दिफा के लिए है ना। हमारी माशाल्लाह इतनी तगड़ी फ़ौज है। तो मुझे ये बताइए कि ये हमने अगर अल्लाह से दुआ करनी, अल्लाह से तो हमेशा दुआ करनी चाहिए, लेकिन ये जिस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं कि बस अल्लाह से ही दुआ करें, एन नहीं बचना लाहौर ला, जो वो वाली गल आप वो वाली बात आप कर रहे हैं, तो अगर अल्लाह से दुआ पर ही बात है तो फिर आपसे ये हमने स्टेटमेंटें क्यों दिलवानी है? फिर अल्लाह से अवाम दुआ कर लेगी। अब कहां गया वो जज्बे वाली कौम कहां है? मैं जानना चाहता हूं वो जज्बे वाली कौम कहां है? वो कहां है कौम जिसके मंत्री रात को 2-2 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं कि भारत अटैक करने वाला है, आ गया मोदी आ गया। क्या हुआ? लकड़ियां कम पड़ गई हैं हिंदुओं के क्रियाक्रम के लिए कि वो ईंट ढूंढ रहे हो जिससे बाबरी मस्जिद की नींव रखी जाएगी? क्या हो गया? ये सबके पैर पकड़ रहे हैं, बचाओ, चाइना से कह रहे हैं बचाओ। आप इस मामले में कुछ ना बोलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। पाकिस्तान को तो जूते पड़ने, ऐसा ना हो कि आपको भी निपटा दिया जाए। अभी इन्होंने कुछ दिनों पहले जो अपने F-16 वगैरह थे, सुनने में आया था इन्होंने बलूचिस्तान में छुपा के रखे हैं कि भाई ये थोड़ा इंडिया की हिटिंग रेंज से दूर रहेंगे, बलूचिस्तान हमारे यहाँ से थोड़ा दूर पड़ता, हम शायद हमारे वहां तक नहीं पहुंचेंगे। और 10-12 जितने भी चलते वहां खड़ा करके इन्हें रखा था। मैंने बलोच भाइयों से निवेदन किया था भाई तुम्हारे यहाँ F-16 आया, तो मुझे लगता है ये तहरीके तालिबान वालों ने हिंट पकड़ लिया और ये जो पायलट है जो आप कह रहे हैं, इन्होंने जहाज उड़ा के अफगानिस्तान में उतार दिया। हमें इस वक्त मसलियत का पैगाम देने वाले एस्टेब्लिशमेंट से मजालिम रोकने का क्यों नहीं कहते? अजीब मंतक है। बॉर्डर पर तनाव है, लिहाजा आप चुप करके खुद भी मार खाइए, हम वतनों को भी खाते देखिए और शिकवा भी मत करें। ये है टोटल फौज की डिमांड। तुमने ना आंखें बंद करके हमारे आगे लेट जाना है। पाकिस्तान में जो भी सिस्टम है, जो भी सामान है, वो माले गनीमत बन चुका है।
लूट का माल बिल्कुल सवाब होता है एज पर माले गनीमत, तो बेचारा अफगानी पायलट माले गनीमत समझ के ले गया उसको अपने घर, तो इसमें बुरा क्या हुआ? इनके वैसे भी इन्होंने F-16 का करना क्या, ट्रम्प चलाने उड़ाने तो देगा नहीं। और वेंस की बात करें, वेंस तो कह रहे हैं जी पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो बोला भाई पूरा सपोर्ट भारत के साथ है, और ये पाकिस्तानी भूल गए थे F-16 में किल स्विच भी है, अगर अमेरिका चाहे, डोनाल्ड ट्रम्प चाहे, ये तो उड़ेगा ही नहीं। तो वो सोच रहा होगा अफगानी पायलट यार वक्त रहते कम से कम ले जाऊं वहां अफगानिस्तान में रख दूं, कम से कम म्यूजियम में रखने के काम आएगा, कम से कम वहां के बच्चों का थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट होगा। देखो जी अफगानी F-16 भी आया। मेरी दिली ख्वाहिश है कि यार आई विश आई हैड एन एनिमी और वी हैड एन एनिमी विद सम कैरेक्टर, विद सम गट्स। कुछ हमें भी लगता, अब पता है पाकिस्तानियों को मार के वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, खच्चर टाइप का एकदम बिल्कुल, जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई दम नहीं, अपनी बातों पे नहीं अड़ा रह सकता, हवा भरी है गर्म हवा, ऐसा करना है जी, वैसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, करने के नाम पे वही चीज, टीज फैंटास्टिक, अभिनंदन को चाहे, मतलब कि यार ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा दुश्मन ऐसा निकला। पाकिस्तान का तो वैसे कोई काम आने वाला नहीं, इनके पास तो रह दे के बचता है GF-17, उसमें भी ब्लॉक 3 वाला जो है, काफी नए जहाज इनके पास है नहीं, अधिकतर पुराने वाले हैं। वैसे कल परसों GF-17 भी क्रैश हुआ, जब वो क्रैश हो गया शायद ब्लॉक 3 था, तब इन्होंने बोला नहीं एक नया पायलट ना ट्रायल लेने गया था जहाज की, और वो जाके क्रैश हो गया। मतलब क्या टेस्ट ट्रायल्स नए GF-17 पे होने लगी? क्या टेस्ट पायलट GF-17 चलाते हैं? क्योंकि वो जहाज एक्सेप्ट पाकिस्तान कोई और यूज नहीं करता, चाइना खुद उसको यूज नहीं करता। तो ये बात आप जान लें कि बीच बचाओ अब नहीं हालात वो रहे, क्योंकि अब तो वाइस प्रेसिडेंट JD वैंस, अमेरिका ने भी ग्रीन सिग्नल एक तरीके से जो है वो दे दिया, और उन्होंने कह दिया कि हाँ जी हमला करना है, इंडिया ने हमला करना है, बस जरा देख भाल लें थोड़ी सी। हैं वो मिसाइल आके गिरा था ना मियाँ चुन्नू में, टाकी शाकी मारते हुए, उन्होंने कहा चलो ठीक है, टाकी वाकी मारते हुए कुछ चल चुल जा रहा है, कुछ ज्यादा भी चीजें चल जाएं, बस कुछ ज्यादा तबाही ना हो, ये देख लें। ये एक तरीके से आप इसको ऐसे ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान से अभी कोई वेरीफाइड रिपोर्ट आपको मिलेगी नहीं, या कोई खबर वेरीफाई होगी नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने वहाँ पे जो भी मीडिया थे उनको वह बहुत ही दबाव बना के उनका जो एडिटोरियल है सब अपने हाथों में ले लिया। कल या कुछ दिनों पहले मैंने देखा था कि डॉन न्यूज़ ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी, जो इंटरनेशनल मीडिया ने भी वेरीफाई की कि ट्रेनिंग के वक्त एक JF-17 पाकिस्तान में क्रैश हो गया। तो डॉन ने उसे पब्लिश किया था, और कुछ घंटों बाद डॉन ने उसे रिमूव कर दिया। पाकिस्तानी आर्मी या पिंडी से कोई फ़ोन कॉल आया होगा, उसे फिर से पोस्ट किया या नहीं मुझे नहीं पता, पर ऐसी हालत है पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान से कोई वेरीफाइड रिपोर्ट आपको अभी मिलेगी नहीं, तो इसीलिए F-16 तालिबान ने चोरी किया, इसकी वेरीफाई ये आपको पाकिस्तान से कोई करेगा नहीं। अगर ये सच भी हो तब भी पाकिस्तानी मीडिया से आपको कोई ये वेरीफाई करेगा नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तानी आर्मी के लिए एक बहुत ही एम्बेरसमेंट है कि F-16 तालिबान ने उनका चोरी कर लिया। तो इसलिए ये खबर कभी वेरीफाई होगी नहीं, और पाकिस्तान में प्लेन चोरी होना कोई नई चीज़ नहीं है। आपको याद होगा कि PIA का एक CEO था, उसने एक प्लेन चोरी करके जर्मनी लेके गया था। तो पाकिस्तान में प्लेन चोरी होते रहते हैं, तो F-16 तालिबान ने चोरी कर लिया, और ये जैसे मैंने कहा वेरीफाई कभी होगा नहीं। और आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि पाकिस्तान की अभी जो हालात है, पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर ने सही कहा कि पाकिस्तान को अल्लाह से ही अब दुआ मांगनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के साथ कोई है नहीं, और पाकिस्तान के साथ कोई क्यों नहीं है, और पाकिस्तान की हरकत की वजह से है। तो पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर की अब हालत ये सोच लीजिए क्या है पाकिस्तान की, कि अब वो कह रहे हैं कि अल्लाह से दुआ मांगो। तो ये हालत है पाकिस्तान की। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।